नमस्कार। मैं डॉक्टर राजू प्रसाद, हिंदी विभाग रामजयपाल कॉलेज छपरा। आज मैं स्नातक द्वितीय वर्ष प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए मुंशी प्रेमचंद कृत कर्मभूमि, जो उनका प्रख्यात उपन्यास है, उस उपन्यास में पात्र योजना का क्या उद्देश्य है, या फिर कर्मभूमि में मध्यवर्गीय तत्कालीन जीवन किस तरह से उकेरा गया है, इस पर मैं अपना व्याख्यान दे रहा हूँ। प्रेमचंद के उपन्यासों में चरित्र चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। कर्मभूमि में जिस मनोवैज्ञानिकता एवं आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के लिए पात्रों की योजना की गई है, वे कल्पित न होकर धरती के प्रांगण में सांस लेते, हंसते खेलते, रोते कलपते तथा सुख दुख के भावात्मक द्वंद्वों में उलझते सुलझते सजीव प्राणी लगते हैं, चाहे वे किसी भी वर्ग के क्यों न हो। पात्र योजना। प्रेमचंद ने समाज के प्रायः सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर्मभूमि में दिया है, जो उनके जीवन दर्शन को लेकर उपन्यास मंच पर अवतीर्ण हुए हैं। उनके पात्रों में जमींदार, पूंजीपति, श्रमिक, कृषक, सुधारक, गुंडा, समाज, च्युत प्राणी, तेजस्वी स्त्रियां तथा भावुक पात्र आते हैं। कर्मभूमि में नगर और ग्राम जीवन के विविध चित्र प्रस्तुत करने वाले पात्र भी आए हैं, जिनका चयन एक निश्चित उद्देश्य के तहत हुआ है। अमरकांत, समरकांत, सुखदा, शांति कुमार, सकीना, सलीम, काले खां, मुन्नी, नैना, पठानिन ये मुख्य पात्र हैं। अमरकांत के चरित्र के द्वारा लेखक का अभिष्ट है कि बंधन में आत्मविकास नहीं होता और आत्मशुद्धि के बिना किया गया त्याग कभी कभी उत्तेजना की प्रतिक्रिया हुआ करता है। प्रेमचंद पति पत्नी में सच्चे प्रेम, आत्मिक प्रेम के अभिलाषी रहे हैं, जो उन्हें स्वयं नहीं मिल पाया था। समरकांत के चरित्र द्वारा उपन्यासकार ने उन व्यक्तियों का जीवन प्रस्तुत किया है जो धन को ही मूल जीवन समझते हैं, किंतु धन ही सर्वस्व नहीं है। गोल्ड इज समथिंग बट गोल्ड इज नॉट एवरीथिंग। धन की तुलना में वे पुत्र को भी तुच्छ समझते हैं, जबकि आत्मने जायते पुत्रः कहा गया है, किंतु अंततः वे भी पुत्र पथ के अनन्य पथिक बन जाते हैं। समरकांत के चरित्र से महाजनों, साहूकारों का डबल चरित्र दिखाना भी लेखक का अभिष्ट था। शांति कुमार का चरित्र आधुनिक शिक्षित और जागरूक नागरिक का चरित्र है, जिसमें सेवा, त्याग, संयम और धैर्य है। प्रोफेसर शांति कुमार के हाथों अछूतों का मंदिर प्रवेश, शिक्षा प्रसार, आदर्श और यथार्थ की प्रतिस्थापना हो पाई है। सही मायने में शांति कुमार असली आदर्श पात्र हैं, जिसमें नैना के प्रति प्रेम का भाव भी अंततः उभर आया है और अपने को मानव बनाए रखना मानवेतर नहीं। सकीना के द्वारा लेखक ने आदर्श प्रेम संबंधी अपने विचार और आदर्श प्रेम का दृष्टांत प्रस्तुत किया है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का पोल खोल खाता भी सलीम के चरित्र में और विचारों से ज्ञात होता है। मुन्नी के चरित्र द्वारा लेखक ने समाज की उस निष्ठुर मान्यता की ओर संकेत किया है, जिसमें अपनी इच्छा के विरुद्ध बल प्रयोग से सम्मान भ्रष्ट स्त्री का समाज में मुंह दिखाना भी कलंक समझा जाता है। ग्रामवासियों की सरल और निष्कपट प्रकृति का प्रतिनिधि गूदड़ है। ग्रामीण व्यक्तियों की उन भावनाओं का पोषक है जो मानवता की दृष्टि से उच्च है। प्रेमचंद ने ग्रामीण जनता से सहानुभूति रखकर गूदड़ के माध्यम से ग्रामवासियों की कुछ समस्याओं का वर्णन भी किया है। कर्मभूमि में भर्ती के पात्र नहीं है। प्रत्येक पात्र कथा विकास में अपने कार्य से योगदान देकर हट जाता है। न पात्रों की अनावश्यक योजना है और न पात्रों द्वारा अनावश्यक कथा विस्तार। कथा विकास की दृष्टि
कथा विकास को दृष्टि में रखकर ही प्रेमचंद ने पात्रों का क्रियाकलाप चित्रित किया है। पात्र सृष्टि। कर्मभूमि में प्रेमचंद ने पात्र सृष्टि सामूहिक रूप से 3 वर्गों में किया है। एक, शोषक या धनिक वर्ग, शोषित वर्ग और तीसरा सुधारक वर्ग। जमींदार आनंदगिरी, पूंजीपति धनीराम, महाजन समरकांत, पुलिस अधिकारी गजनबी और सलीम आते हैं। शोषित वर्ग में किसान, गूदड़, मजदूर और श्रमजीवी हैं। सुधारक वर्ग में शिक्षित नगर निवासी प्रोफेसर, संपादक आते हैं। सुधारक वर्ग में प्रोफेसर शांति कुमार और अमरकांत भी समाहित हैं। समरकांत साहूजन या महाजन चोरी का माल बेचना धर्म समझता है। जीवन सुखमय फिर भी नहीं है। धनीराम के पुत्र मनीराम को कुछ कमीशन अधिक मिलने की संभावना हो तो वह अपनी पत्नी की मर्यादा और सम्मान की रक्षा के प्रति अधिक आग्रह नहीं रख सकते। उन्हें ऐसी पत्नी की आवश्यकता है जो कमीशन रेट में वृद्धि करा सके। पुलिस और शासक वर्ग भी जनता का शोषण करने में नहीं चूकता है। जन पीड़न और दमन में इसने दक्षता प्राप्त की हुई है। गूदड़, सलोनी और मंदिर में प्रवेश पाने का अधिकार मांगने वाले अछूत शोषित प्राणी हैं। इसी वर्ग के श्रम पर ही पूंजीपतियों, भूस्वामियों और महाजनों का स्वर्ग टिका हुआ है। इस वर्ग के परिश्रम का फल शोषक वर्ग उठाता है और यह अनवरत परिश्रम और चिंता के पाट में पिसते पिसते मृतप्राय हो जाता है। कर्म भूमि में यह भी दृश्य है कि इस वर्ग को अक्सर अवसर मिलता है तो वह अपना सुधार भी करता है। अमर द्वारा हरिद्वार के पास वाले गांव में किया गया सेवा कार्य इसी ओर इंगित करता है। सुधारकों की अनुगामिनी सुखदा भी है। वह नेतृत्व को अंजाम देती है। वैसे सुधारक प्रायः शिक्षित होते हैं और इनका कर्तव्य शोषित जनता को उसके अधिकारों के प्रति सजग कराना होता है। सुधारक अपने प्रयत्न क्रम में कष्ट भी उठाते हैं। सुधार कार्य को कष्ट की आड़ लेकर छोड़ नहीं देते। वर्ग प्रतिनिधि। कर्म भूमि में समरकांत महाजन वर्ग का प्रतिनिधि है। प्रेमचंद ने प्रतिनिधि चित्रण पक्षपात रहित और सांगोपांग किया है। कृषक वर्ग से प्रेमचंद को असीम सहानुभूति है, किंतु उसकी कमजोरियों के चित्रांकन में वे हिचकते नहीं हैं। चरित्र चित्रण का यह यथार्थवादी दृष्टिकोण संतुलन बनाए रखता है। सामान्य पात्र। प्रेमचंद के चरित्र चित्रण की यह भी विशेषता है कि उनके सामान्य पात्र भी प्रमुख पात्रों की भांति सजीव होते हैं। प्रेमचंद के मत में मानव चरित्र श्वेत श्याम चित्रण है। न तो वह पूर्ण सबल है न पूर्ण दुर्बल। अनेक बातें अनुकूल न होते हुए भी परिस्थितियों की बाध्यता से स्वीकार करनी पड़ती है। परिस्थितिवश चरित्र देवतुल्य बन जाता है। मानव के अंतःकरण में राग, द्वेष, प्रेम, घृणा आदि विरोधी मनोवृत्तियां क्रियाशील रहती हैं। इन्हीं का समुचित प्रदर्शन चरित्र चित्रण का उपजीव्य होता है। चरित्र चित्रण में न तो देवत्व पूर्ण चरित्र की सृष्टि अभिष्ट है और न पूर्ण अधम चरित्र की। उपन्यासकार देवतुल्य चरित्र की सृष्टि कर सकता है, किंतु वह चरित्र प्राणहीन होगा, जैसा बाजार उपन्यासकार किया करते हैं। परिस्थितिवश मानव चरित्र का जैसा उत्कर्ष अपकर्ष होता है, वैसा चित्रण सजीव चरित्र सृष्टि के लिए वांछनीय है। संगति और सजीवता। सलीम का चरित्र तो सजीवता का उदाहरण ही है। चरित्र में संगति है। चरित्र चित्रण में प्रेमचंद ने मनुष्य के अंतरतम के सूक्ष्माति सूक्ष्म मनोवेगों का कार्य व्यापार दिखाकर अपनी पैनी अंतर्दृष्टि का परिचय दिया है। अंतर्द्वंद प्रस्तुत करना कला की उच्च रूप की प्रतिष्ठा है। मनोवैज्ञानिक प्रणाली।
कचहरी में गोरों पर आक्रमण करने वाली भिखारिनी जब अपने ऊपर किए गए अत्याचार का बयान देकर चुप हो जाती है तो उस पर एक विषय पर अमरकांत सोचता है। गुरु का ऐसा दुस्साहस इसीलिए तो हुआ है कि वे अपने को इस देश का राजा समझते हैं, जबकि इसी पर शांति कुमार ने मन ही मन स्त्रियों पर पुरुषों का अत्याचार शीर्षक से व्याख्यान सोच डाला। सुखदा कहती है, यह छूट जाती तो इसे अपने घर में रखती, इसकी सेवा करती, जबकि रेणुका मुन्नी के नाम पर स्त्री औषधालय बनवाने की कल्पना कर रही थी। विषय साम्य होते हुए भी चरित्रगत विभिन्नताओं के कारण उनके मन में आए विचार भिन्न भिन्न हैं। प्रत्येक व्यक्ति के सोचने का ढंग उसकी प्रवृत्ति और मन वैज्ञानिकता के अनुकूल है। अमरकांत को देश की पराधीनता खटकती है, अतः वह इस विषय को इसी प्रकृति के आलोक में देखता है। शांति कुमार सुधारक और प्रोफेसर हैं, अतः वे व्याख्यान के विषय के बारे में सोचते हैं। सुखदा में सेवा भाव दबा हुआ था, इस अवसर पर वह प्रवृत्ति सजग उठती है। रेणुका संपन्न विधवा है, धन को सदुपयोग में लाने की प्रवृत्ति स्त्री औषधालय की कल्पना कर डालती है। प्रत्येक पात्र की प्रवृत्ति के अनुकूल ही उसके मनोभाव यहाँ प्राप्त होते हैं। चरित्र चित्रण की विधियाँ। अमूमन चरित्र चित्रण की दो विधियाँ होती हैं, एक विश्लेषणात्मक, दो अभिनयात्मक या नाटकीय। विश्लेषणात्मक विधि के प्रयोग से लेखक चरित्र की स्वयं व्याख्या करता है और इस पर टीका टिप्पणी देता है। वह चरित्र पर अपना भी मत प्रकट कर देता है। कर्म भूमि में देखें, सकीना में समर्पण की दीनता थी। सुखदा अपने को पति से बुद्धिमान और कुशल समझती थी। सकीना समझती थी, मैं इनके आगे क्या हूँ। कर्म भूमि के चरित्र निर्माण कार्य में प्रेमचंद ने अभिनयात्मकता या नाटकीय पद्धति से भी सहायता ली है। सुखदा ने कहा, तुम 10-10, 5-5 रुपए के लिए दूसरों की खुशामद करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अमर ने शांतिपूर्वक कहा, काम करके कुछ उपार्जन करना शर्म की बात नहीं, दूसरों का मुंह ताकना शर्म की बात है। तो ये धनियों के जितने लड़के हैं सभी बेशर्म हैं ही, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। अब तो लाला जी मुझे खुशी से भी रुपए दे तो न लूं। जब तक अपनी सामर्थ्य का ज्ञान न था तब तक उन्हें कष्ट देता था। जब मालूम हो गया कि मैं अपने खर्च भर को कमा सकता हूँ तो किसी के सामने हाथ क्यों फैलाऊं। सुखदा का आत्मसम्मान यह सहन नहीं कर सकता कि उसका पति कुछ रुपयों के लिए दूसरों की नौकरी और खुशामद करे। इसके विपरीत अमर अपने परिश्रम से जीविका उपार्जन करना सम्मान की बात समझता है। विश्लेषणात्मक विधि के प्रयोग से उसने स्वयं चरित्र व्याख्या की है और नाटकीय अभिनयात्मकता विधि के द्वारा पात्रों के कार्यकलाप, वार्तालाप और उनके पारस्परिक मत सम्मति से चरित्र चित्रण किया है। प्रेमचंद पात्रों के मनोभावों, उस युग की परिस्थितियों और वातावरण का चित्रण करने में भी पर्याप्त सफल रहे हैं। उनके पात्रों में अधिकतर पात्र समझौतावादी प्रवृत्ति के हैं। वे परिस्थितियों से लड़कर कुशलतापूर्वक उन्हें अपने अनुकूल नहीं बना सकते, अपितु उनसे किनारा कर उनको चोला बदलने केचुले रूप की शरण में आकर उनसे समझौता कर लेते हैं। उनके मुख्य पात्र के मन और बुद्धि में गांधी इरविन पैक्ट की गांधीवादी समझौते वाली भावना बोल रही है और इसका प्रत्यक्ष जीता जागता उदाहरण है अमरकांत। फिर भी प्रेमचंद ने जिस निश्चित उद्देश्य को लेकर पात्र संयोजना की है वह उसमें पूर्ण रूप से सफल है और सभी पात्र अपना कार्य पूर्ण होने पर उपन्यास के मंच से हट जाते हैं। यहाँ कोई पात्र भर्ती का नहीं है, कोई स्टीरियोटाइप नहीं है।
इस तरह हम पाते हैं कि प्रेमचंद रचित कर्मभूमि उपन्यास में जितने भी पात्र हैं उन पात्रों ने अपनी भूमिका बड़ी ईमानदारी से निभाई है और तटस्थ रूप से प्रेमचंद ने सबका चित्रण किया है। धन्यवाद।